हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारी हरियाणा यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है वो है सोनम यादव। ठीक है, कहाँ से हैं ये आपको याद रखना है कि ये महेंद्रगढ़ से हैं। जो भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का। आप वहाँ से इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं आपको जल्दी से जितने भी इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको भी करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की पहल के लिए उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को चुना गया? तो वो है हमारे हरियाणा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना, वो है धनपत सिंह। ठीक है, फिर क्वेश्चन 13 है, राज्य स्तरीय खेलो हरियाणा 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो आप याद रखना, वो है 27 से लेके 29 अगस्त तक। ठीक है, मतलब अगस्त के एंड में यह किया गया। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पीडीएफ में आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 14, कौन हरियाणवी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? मतलब जिन्होंने भारत का झंडा लेके वो सबसे पहले चले थे। उसके बाद जितने भी हमारे वो थे पैरा ओलंपिक के जो एथलीट्स थे वो बाद में चले थे। और आपको याद रखना है कि पैरा ओलंपिक है, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना वो है टेकचंद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन 15, हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो वो आपको याद रखना वो है 180 किलोमीटर। ठीक है, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको यहाँ पे दी गई है। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन अपने 16 पे, किस राज्य ने एमएसएमई की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो अपना हरियाणा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो वॉलमार्ट है वो काफ़ी बड़ी एक ऑफलाइन स्टोर एक चेन है। ठीक है, तो जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हरियाणा के महाविद्यालयों व विद्यालयों में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह का आयोजित किया गया? ठीक है, तो आप याद रखना 19 से लेके 25 अगस्त तक। उसके बाद देखते हैं हम अपना 18वां क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो वो है फरीदाबाद। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो 2024 तक। ठीक है, यह स्कीम मनोहर लाल खट्टर द्वारा रखी गई है। वो आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें से पढ़ लेना। फिर है 20वां क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया? ठीक है, तो याद रखना जो प्रोजेक्ट परिवर्तन है वो गुरुग्राम से स्टार्ट किया गया है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन 21, हरियाणा में सभी राशन डिपो पर अन्नपूर्ण उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो वह आपको याद रखना है 18 से लेकर 29 अगस्त तक। फिर उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, आपको याद रखना जो गरीब परिवारों के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्त्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में गौरक्षा के लिए हर जिले में टास्क फोर्स में कितने सदस्यों की टीम बनेगी? ठीक है, गोरक्षा के लिए जो टास्क फोर्स है उसमें 11 मेंबर्स की टीम होगी। आपको ये याद रखना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए इसमें। ठीक है, कि किस वजह से स्टार्ट की गई और कहाँ पे यह स्टार्ट की जाएगी, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 24वां, हरियाणा में मेगा प्रोजेक्ट को आकर्षित करने के लिए कौन सी विशेष सब्सिडी योजना बनाई गई है? ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के पूर्णार्थ
राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा है, तो वह 2025 तक जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद है हंगरी में आयोजित सब जूनियर वर्ल्ड कप कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो हंगरी में प्रतियोगिता हुई थी, ओलंपिक्स का सभी याद रखेंगे, लेकिन जो हंगरी में भी एक आयोजित हुई थी जूनियर वर्ल्ड कप कुश्ती, तो उसमें जो हमारे पहलवान हैं सुनील दलाल, उसने कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो वो था 19 खिलाड़ी हमारे जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें खेलने के लिए गए थे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखो 28वां क्वेश्चन है हरियाणा के कितने ज़िलों में गांव हावड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, तो वो है, ठीक है, कैथल में बनाया गया है ये स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है जो। फिर है 29वां क्वेश्चन हरियाणा सरकार ने किस मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय लिया है, तो यह आपको याद रखना हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जो एडिशनल बॉक्स में इंफॉर्मेशन है ये ज़रूर एक बार देख लेना, और ये सभी जो भी करंट अफेयर्स हैं ये अगस्त महीने की करंट अफेयर्स है, तो इसको आप एक बार देखना। फिर से सितंबर की कराई जाएगी आपको, फिर उसी तरह अक्टूबर की, और फिर नवंबर, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है बस। तो एक जो लास्ट के 3 महीने होते हैं इनकी करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बन गया है, देखो ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ठीक है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाईवे बन चुका है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 हरियाणा में 16 अगस्त 2021 तक कितने गाँवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, ठीक है, तो ये है 5347 गाँवों को, 87 गाँवों को, ठीक। फिर है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने कितने ज़िलों में ध्वजारोपण किया, ठीक है, तो यह है कौन से ज़िले में, ठीक है, तो मतलब गुरुग्राम में जो हरियाणा के वो है राज्यपाल, उन्होंने यहाँ पर ध्वजारोपण किया है। फिर है 33वां है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में, अच्छा ये हो गया। फिर है 34वां, देखो वो तो राज्यपाल ने, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने किस जिले में किया है, वो है महेंद्रगढ़, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। फिर उसके बाद है टाटा स्टील ने हरियाणा के कितने ज़िलों में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है, ठीक है, तो वो है रोहतक में जो टाटा स्टील ने पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है। फिर है क्वेश्चन 36वां 75वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो वह है 14। फिर है 37 हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना, ठीक है, वो है 4। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जो इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में से सभी क्वेश्चंस को निकालना है आपको, ठीक। फिर है हरियाणा में अब तक एक ही राजस्व संपदा में कृषि भूमि के आदान प्रदान पर कितने रुपए प्रति डीड की दर से शुल्क लिया जाएगा, वह 5000। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने रिहैब सेंटर बनाने का फैसला लिया है, वो है 4, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रिहैब सेंटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद है हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा खत्म करने के लिए कौन सा निगम बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है, तो यह है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक। फिर उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 अगस्त 2021 को कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया, ठीक है, तो वो 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हरियाणा के किस रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी, तो वह सोनीपत जींद में, मतलब सोनीपत से जींद जो भी आपका ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन को चलाया जाएगा। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज के अवसर पर किस गांव को लाखों की
बगिया ऑक्सीजन का शुभारंभ किया, ठीक है, तो वो है आपको याद रखना, वो है खानपुर खुर्द से। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, हरियाणा के कितने जिले में केंद्र सरकार हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा, तो वह है पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 45, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में कब से कब तक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है, वह है 10 व 11 अगस्त को, ठीक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इसको देख लेना बस। परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के संयुक्त पहल में किस जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो वह देखिए आप, एक सेकंड मैं इसे ठीक करता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है फरीदाबाद, ठीक है। जो भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरियाणा मतलब एनसीआर में है, तो आपके पास 2 ही ज़िले में होंगे ज़्यादातर, ठीक है। एक तो होगा फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम, क्योंकि ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहीं पे होगा। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित चोटियों को फतह करने वाले पर्वतारोही को कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी। देखो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना, जो पहाड़ पर चढ़ाई करेगा, जो पर्वतारोही होते हैं, उसे 5 लाख की राशि दी जाएगी। फिर है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर वर्ष किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने है, जो हर साल कौन सी तारीख को 7 अगस्त को वह जेवलिन थ्रो मतलब कि जो मनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो के नाम से यह दिवस मनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। देखो ठीक है, आगे ना यहाँ नीरज चोपड़ा से तो कोई ना कोई क्वेश्चन आए आपके करंट अफेयर्स में आएगा, क्योंकि वह हरियाणा से ही संबंधित है और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उनकी पोस्ट क्या थी आर्मी में, ये सब चीज़ है। चलो 5th क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में 4थे स्थान पर रहने वाले अब हरियाणा के खिलाड़ी को कितने रुपए का पुरस्कार मिलेगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे का सब याद रखते हैं, लेकिन जो 4थे स्थान पर आएगा उसे 50 लाख की राशि दी जाएगी। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स में यह पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता, यह आपको याद रखना, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। 65 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने जीता था। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में पहलवान रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं, जितने भी टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी खिलाड़ी हैं उनका पदक कौन सा, कौन सी कैटेगरी में, ये सब आपको याद रखना है। तो ये है रजत पदक, ठीक है। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा पदक जीता, ठीक है। तो यह है कांस्य पदक, आपको याद रखना है ये सभी। फिर देखो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पुरुष हॉकी टीम ने हरियाणा के कौन से 2 खिलाड़ी शामिल थे, ठीक है। आपको याद रखना है, जो नेशनल हॉकी टीम थी उसमें हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे, वह सुरेंद्र और सुमित, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना कि हरियाणा सरकार ने इन्हें कितना इनाम दिया, 2.5 करोड़ रुपये। फिर 55 क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में केवल हरियाणा से ही सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वो है 30, ठीक है, वो आपको काफ़ी याद रखना है। फिर देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो वह आपको याद रखना है विजय सापला, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, आपको याद रखना। हरियाणा के किस जिले में ढोसी का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो आप पता होना चाहिए कि जो ढोसी की पहाड़ी है वह कौन से उसमें है, ठीक है, वो आप ज़िले में वो है महेंद्रगढ़, तो इसका आंसर महेंद्रगढ़ निकल के आ जाएगा। फिर है हरियाणा सरकार महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डे के निर्माण कांस्य के लिए दूसरे फेज़ में कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी, ठीक है। आपको याद रखना जो हमारा वो बनेगा महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डा बनने वाला, ठीक है, तो उसकी जो टोटल लागत है वो हरियाणा सरकार 946 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वो बनेगा जो एयरपोर्ट
पहली बार है मतलब हरियाणा बनने जा रहा, तो इस तरह से आपको इसकी जितनी भी वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब कब किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना वो फरवरी 2022 में स्टार्ट होंगे। ठीक है, हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा साहित्य अकेदमी द्वारा वर्ष 2021 में हिंदी तथा हरियाणवी भाषा की विभिन्न विविधाओं में कितने नए युवा श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार शुरू किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है 14। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा जीके में भी ठीक है जो भी आपके पुरस्कार है, जो भी आपके अवार्ड्स एंड पुरस्कार है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, स्टडी स्टेप्स, और ऐसी नई नई वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा, 60 क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें, बाकी के जितने भी है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।